और अब दो न्यू हीरोज भी अम्ब्रेला आर्क को ज्वाइन कर लेते हैं, बोरुतो और गॉन। और अब डायरेक्टर दोनों को वेलकम करता है और फिर डायरेक्टर जोरो और बू को मीटिंग रूम में बुलाता है और फिर जोरो के साथ बू को मिशन में चलने को बोलता है, जिस पर जोरो बोलता है कि अच्छा तो मुझे इन लोगों ने फंसाया तुम्हारे साथ। जिस पर डायरेक्टर बोलता है कि कुछ कहा, जिस पर जोरो बोलता है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस डिटेल्स पूछ रहा था। और अब डायरेक्टर बोलता है कि पेरिस में वेनम्स ने अटैक किया है, जहाँ पे एक एनिमे वर्स का एक कैरेक्टर भी है, जितना जल्दी हो सके उसके पास जाओ और उसको टीम में रिक्रूट करो। जिस पर जोरो एग्री करता है और बोलता है कि ये तो ठीक है, पर मेरे पास एक क्वेश्चन है। जिस पर डायरेक्टर बोलता है कि पूछो। जिस पर जोरो बोलता है कि अगर उसने हमारी बात नहीं मानी और वो टीम पे नहीं आया तो क्या करना है। जिस पर डायरेक्टर बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो जैसा तुम्हें सही लगे तुम उसके साथ वही करना। जिस पर जोरो एग्री करता है और अब जोरो और बू दोनों के दोनों पेरिस को निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही जोरो एनर्जी को सेंस कर लेता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई तो है। और फिर जोरो उस अननोन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें सेंस कर पा रहा हूँ, फटाफट से निकलो। और तुरंत से वो कैरेक्टर बाहर निकलता है और बोलता है कि तुम लोग टेस्ट पे पास हुए। जिस पर जोरो बोलता है कि क्या पास, तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले। जिस पर वो कैरेक्टर हिसुका बोलता है कि तुम इस तरीके से मुझे मत देखो, मैं एक्साइट हो जाऊंगा और मैं तुम दोनों की पावर्स को सेंस करके इतना तो बोल सकता हूँ कि तुम लोग मुझे अच्छा एंटरटेन करोगे। जिस पर वो बोलता है कि हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए। जिस पर हिसुका बोलता है कि नहीं मुझे तो लड़ना है। जिस पर जोरो बोलता है कि बू तैयार हो जाओ, शायद से हमें पहले से लड़ना ही होगा, तभी हम इसे टीम में ले पाएंगे। और फिर अब बू और जोरो तैयार हो जाते हैं हिसुका से लड़ने के लिए और फिर अब दोनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और बहुत ही इंटेंस फाइट के बाद बू और जोरो हिसुका को हरा देते हैं। और अब जोरो बोलता है कि अब कैसा लगा। जिस पर हिसुका बोलता है कि क्या कमजोर हो, मुझे लगा तुम लोग एक्साइटिंग होंगे और तुम लोग तो मुझे मार भी नहीं रहे थे। और अब जोरो बोलता है कि तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। और अब हिसुका बोलता है कि वो टीम की बात क्या थी। जिस पर जोरो बोलता है कि हम तुम्हें यहाँ टीम में रिक्रूट करने आए थे, पर शायद से तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर हिसुका बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे खाना और शेल्टर दोगे तो मैं जरूर आऊंगा। जिस पर बू बोलता है कि इस पे शायद भरोसा करना मुश्किल है। जिस पर जोरो बोलता है कि फिक्र मत करो, अगर इसने कुछ भी हरकत करी तो मैं इसको सीधा काट दूंगा। जिस पर हिसुका बोलता है कि चिल करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छा ही रहूंगा। जिस पर जोरो बोलता है कि रहना ही पड़ेगा। और अब हिसुका भी टीम को ज्वाइन कर लेता है और फिर अब मीटिंग एरिया में लाइट आ जाता है और बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लाइट यागामी है और आज से मैं भी तुम लोगों का मदद करूंगा, पर फिर भी मेरे पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ। और अब र्यूक कुछ नोटिस करता है और वो लाइट को बोलता है कि लाइट शायद से ये मुझे देख सकता है। इस पर लाइट र्यूक को कंफर्मेशन करने को बोलता है। जिस पर लाइट बोलता है कि ये किस तरह का बीइंग है जो कि बिन डेथ नोट को टच करे ग्रिम रीपर को देख सकता है। और अब लाइट बोलता है कि शायद से मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और अब र्यूक लाइट से पूछता है कि लाइट तुम्हें इसके बारे में कुछ करना होगा। जिस पर लाइट बोलता है कि अभी नहीं, अभी इसका समय है। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अब बू गॉन के पास आ जाता है। जिस पर गॉन जापान के कासल देखने को जा रहा होता है और बू को भी उसके साथ चलने को बोलता है। जिस पर बू भी तैयार हो जाता है और दोनों के दोनों जापान के कासल में पहुंच जाते हैं और कासल को देख रहे होते हैं। पर तभी अचानक वहाँ पे वेनम सोल्जर अटैक कर देते हैं और अब दोनों गॉन और बू की वहीं पे फाइट हो जाती है।
और अब दोनों के दोनों मिलके वेनम सोल्जर्स को हरा देते हैं और वो एरिया क्लियर हो जाता है और तुरंत वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। और तुरंत से फिर मीटिंग रूम में डिस्कशन हो रहा होता है कि जापान में वेनम सोल्जर्स को स्पॉटेड किया गया है और अब डायरेक्टर ग्लोवर नारुतो और बू को वहाँ पे सर्चिंग करने को भेजते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें एक रिपोर्ट पता चला है जहाँ पे गारा पहले से ही वहाँ पे है और उसने अकेले ही वेनम के कमांडर और हेड चीफ को मार दिया है। इस पर नारुतो बोलता है कि क्या गारा वहाँ पे अकेले गया है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बू जल्दी फटाफट से चलो, हमें गारा की मदद करनी होगी। और सीन शिफ्ट होता है गारा की ओर जिसने लगभग सारे के सारे वेनम सोल्जर्स को हरा दिया है। और फिर अब गारा केन को सामने आने को बोलता है, जिस पर केन कासल के टॉप में रह के बोलता है कि तुम बहुत ही खतरनाक असैसिन हो और फिर सीधा अपना एक पावरफुल सोल्जर को लड़ने को भेजता है। और तभी वहाँ पे नारुतो, सासुके और बू आ जाते हैं जिनके सामने तुरंत से वेनम सोल्जर्स अटैक कर देते हैं और अब तीनों के वेनम सोल्जर्स के साथ फाइट हो जाती है। और फिर अब वेनम सोल्जर्स को हराने के बाद तुरंत से वो लोग गारा के पास पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। और अब नारुतो बोलता है कि शायद से हम टाइम पे पहुंच गए, अब चलो लड़ते हैं। और तुरंत से वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाता है। और फिर अब वो कैरेक्टर्स रुकने का नाम नहीं लेते, जिस पर नारुतो बोलता है कि क्या ये लोग कितने सारे हैं, बार बार आए जा रहे हैं। और तुरंत से नारुतो के पीछे एक और कैरेक्टर आ जाता है और बोलता है कि ये अब यहीं पे खत्म होता है। और फिर अब वो कैरेक्टर नारुतो को बोलता है कि मैं तुम्हारी आंखों को देख के अंदर के टेंशन को देख सकता हूँ। और तुरंत से वो नारुतो पे अटैक कर देता है, जिसको कि गारा बचा लेता है। और सीधा वो बीइंग गारा पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से गारा दूर जाके गिरता है। वो और नारुतो सीधा उस बीइंग पे अटैक कर देते हैं और तुरंत से वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। और तुरंत से रेज में आकर नारुतो अपने सिक्स पाथ मोड में आ जाता है और फिर उस कैरेक्टर को हरा देता है। जिसके बाद वो कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ दूसरों को जान बचाने की है, जिसके वजह से तुम हमेशा अपने लिमिट्स को पास कर पाते हो। और ये बोलते ही वो कैरेक्टर तुरंत से गायब हो जाता है, जिसको देखकर नारुतो शॉक में बोलता है कि क्या ये तो एक रियल बीइंग भी नहीं है, फिर भी इतना पावरफुल था। जिसके बाद वहाँ पे एक और पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से केन निकलता है, जिस पर नारुतो पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कैरेक्टर बोलता है कि मेरा नाम केन है और क्या तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम जीत चुके हो, क्योंकि तुम्हारे जितने भी दोस्त जस्टिस है वो वर्थलेस है। तुरंत से केन अपने क्यूब बुक्स का यूज करके गारा को कंट्रोल कर लेता है, जिस पर नारुतो बोलता है कि क्या अब ये मत कहना कि तुमने इसे भी कंट्रोल कर लिया है। और फिर तुरंत से गारा और नारुतो और बू की फाइट स्टार्ट हो जाती है।
और फिर अब एक लंबे फाइट के बाद फाइनली नारुतो गारा को हरा देता है और कंट्रोल में आ जाता है, जिस पर गारा नारुतो को बोलता है कि नारुतो शुक्रिया, तुमने मुझे दोबारा से बचा लिया। और अब तीनों के तीनों बहुत इंजर्ड होते हैं, जिसके वजह से वो लोग कैंप पे पहुंच जाते हैं। और अब ट्रंक्स डायरेक्टर को केन के बारे में बताता है, जो कि वेनम सोल्जर्स का लीडर है, जिस पर डायरेक्टर बोलता है कि मैं इतना श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे उसके ब्लैक क्यूब्स वाले बुक पे बहुत ज्यादा शक है और शायद से उसी ने उस बुक्स का यूज करके गारा और वेजिटा को भी कंट्रोल किया था, इसलिए हमें उसके ब्लैक बुक का इन्फो लेना पड़ेगा। और फिर तुरंत से बड़े स्केल पे मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ पे सारे के सारे हीरोज मीटिंग ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद वहाँ पे केन के बारे में और उसकी बुक्स की पावर्स के बारे में लंबी डिस्कशन होती है, जिसके बाद डायरेक्टर लूफी को सेलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने को, जिस पर लूफी एग्री करता है और बाकी के फाइटर्स वेनम के सोल्जर्स के साथ फाइट करेंगे। तो शायद से अब केन अपना फुल स्केल वॉर करने वाला है हमारे हीरोज के साथ, और इस बार वो खुद से लड़ाई में उतरेगा। और इस पूरे के पूरे वॉर में सिर्फ केन ही नहीं है, बल्कि गलीना भी है, जो कि अलग ही लेवल पे पावरफुल है, जिसके साथ शेल, फ्रीजा और भी बहुत पावरफुल विलन्स हैं। और इसी के साथ लाइट भी अपना अलग ही प्लान चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ पे फाइटर्स जैसे कि बू और ट्रंक्स, उसको भी लाइट पर पूरी तरह से शक है। तो आगे हमारे हीरोज ये सब कैसे टैकल करते हैं, ये जानने के लिए पार्ट 3 का वेट करें और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट सीन, अपना फेवरेट फाइट सीन या फिर पार्ट 3 स्पैम कर दो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको सीधा पार्ट 3 पे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।